Hello everyone, so today I want to tell you class 10th important questions of biology. So these questions are very important and definitely come in that sum. So वीडियो तो एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारा सिलेबस होता है और सब एज अ स्टूडेंट सब सोचते हैं कि कुछ तो इम्पॉर्टेंट मिल जाए और हम इसे नोट डाउन कर लें। मैं आपसे ये नहीं कह रही आप सिर्फ इसी वीडियो पर डिपेंड रहिएगा और टॉपिक से और क्वेश्चंस तो मत देखिएगा, ज़रूर देखना बट इन क्वेश्चंस को तो ऑलरेडी नोट डाउन कर लेना। सो इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट टाइप और कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है वही होगा। सो बिफोर सीइंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोज़। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 1 और 2 मार्क्स का आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। So analogous, those organs which have different structure but perform similar function, वो organ जिनका structure different रहता है पर function same रहते हैं। Example, wings of butterfly and wings of insect. Homologous, those organs which have same structure but perform different function, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, इसमें सेम स्ट्रक्चर है पर फंक्शन डिफरेंट है। एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर ऑफ सील। नाउ लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स का क्या रोल है इकोसिस्टम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डिकम्पोजर्स होते क्या है। दे आर द डेड और डिकेइंग मैटर्स। सो लेट्स कम टू द आंसर। पॉइंट नंबर 1, they decompose biodegradable substance into useful substance। तो biodegradable substance क्या होता है, they are the human waste or animal waste etc। तो ये उसे decompose करते हैं into useful substance। point number 2, they absorb energy from sunlight to pass into other organisms। ये एनर्जी लेते हैं सनलाइट से और पास करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। पॉइंट नंबर 3, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। द लास्ट पॉइंट, दे रिलीज न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिटेन मैटर्स, दस मेकिंग सॉइल फर्टाइल। जिस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट और हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाता है प्लांट में, या फूड कैसे हो पाता है फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाता है प्लांट में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपको ज़्यादा 2 मार्क्स का ही आता है। सो लेट्स कम टू द आंसर। वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जाइलम और फ्लोएम होते क्या है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना। क्लास 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, जहाँ आपको पता चल जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम का क्या वर्क होता है। एंड मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। लेट्स कम टू द आंसर। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स सक्शन प्रेशर एज अ रिजल्ट विच वाटर फोर्स इन द जाइलम सेल ऑफ फ्रूट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन द मूवमेंट ऑफ वाटर टू द प्लांट्स रूट। तो ट्रांसपिरेशन सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है एज ए रिजल्ट, जिससे वाटर रूट्स की तरफ जाने लगता है। देन देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट जाइलम टू ऑल द प्लांट्स पार्ट। फिर क्या होता है, स्लोली वाटर का मूवमेंट प्लांट से और पार्ट से तरफ भी होने लगता है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसमें फ्लोएम टिश्यू हेल्प करता है फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने में फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ये फूड लेता है और जो एनर्जी मिलती है हमें उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है, जो हेल्प होती है इन ऑस्मोटिक प्रेशर दैट ट्रांसपोर्ट फूड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th, what is anaerobic and aerobic respiration? Name some organisms that use anaerobic mode of respiration. तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का आता है या 2 या 3 मार्क्स का आता है, तो ये एक आप शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट भी है. नाउ लेट्स लुक द आंसर. एनारोबिक, द प्रोसेस दैट प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल, CO2 आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और इसके प्रोडक्ट्स हैं इथाइल अल्कोहल और CO2. एरोबिक, द प्रोसेस दैट प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2, वाटर आर द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जैसे उसके प्रोडक्ट है CO2 और वाटर. और हमें बताना था कि नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन. तो उस ऑर्गेनिज्म से नेम क्या है? ईस्ट एंड स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया आर द ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ respiration. Now let's come to the another question. Question number 5th. What are plant hormone? Name some plant hormone and give an example of plant hormone that promote growth. तो हमें बताना है प्लांट हार्मोन होता क्या है और कुछ प्लांट हार्मोन के नेम देने हैं और कुछ एग्जाम्पल देने हैं प्लांट हार्मोन के जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपना 3 मार्क्स का आता है. प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? सबको हमारी बॉडी में हमें भी हार्मोन की जरूरत पड़ती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. उसी तरह से प्लांट को भी हार्मोन जरूरत पड़ती है. ठीक है. सो प्लांट हार्मोन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस help to coordinate growth and development to the environment. So plant hormone एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में. एग्जाम्पल ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेसिस, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड. सो ये कुछ हॉर्मोन्स के नेम थे और हमें कुछ ऑक्सीन, जिब्रेलिन आर द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सो हमें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फैक्टर्स विल लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम न्यू स्पीसीज का राइज हो सकता है या उनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर आपका लॉन्ग टाइप में आता है. यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स बताया, लेकिन अगर ये आपको 4 या 5 मार्क्स में आता है तो आपको इसको क्लियरली आपको बिल्कुल समझाना पड़ेगा. सो लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा दूँगी तो आपको थोड़ा सा आपको पॉइंट मिल जाए कि आपको किस तरीके से वहाँ पे लिखना है. फैक्टर्स दैट कुड लीड टू द राइज ऑफ न्यू स्पीसीज आर एज फॉलो. फर्स्ट है हमारा नेचुरल सेलेक्शन. मीन्स तो नेचुरली उनमें ऐसी चीज़ डेवलप हो जाए, ऐसे ट्रेड डेवलप हो जाए कि उनका बहुत चीज़ों के लिए बिहेवियर जो होता है वो चेंज हो जाए. सो इस तरह से भी स्पीसीज राइज हो सकते हैं. प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिकली कुछ ऐसी जेनेटिकली कुछ ऐसी चीज़ प्रेजेंस हो जाए जिस तरीके से उनका स्पीसीज राइज हो सके. जेनेटिक म्यूटेशन, तो जीन्स में ऐसे चिट्रंस या चेंजेस आ जाएं ताकि उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके स्पीसीज की. 4th पॉइंट, एक्विजिशन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल. कुछ ऐसे लाइफ टाइम ट्रेड पैदा हो जाए कि डेवलप हो जाए कुछ लाइफ टाइम ट्रेड ताकि उनकी स्पीसीज बढ़ सके. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना. नाउ लेट्स टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग? तो हम कैसे बता सकते हैं कि चाइल्ड मेल है या फीमेल में? Women have perfect pair of sex chromosome at sex whereas man has XY chromosome. Women के पास XX क्रोमोसोम होते हैं और मैन के पास XY. All eggs produced will carry X क्रोमोसोम. तो जो एड होता है वो X क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है and half of the sperm will carry Y chromosome and other half will carry X क्रोमोसोम. तो स्पर्म जो होता है वो कैरी करता है Y क्रोमोसोम और जो दूसरा हाफ पार्ट होता है वो कैरी करता है X क्रोमोसोम. सो इफ द मेल गैमेट विद X क्रोमोसोम फ्यूज विद द फीमेल एट द चाइल्ड विल बी मेल. ये आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा. सो इट्स मोर क्लियरली हो पाएगा, आप समझ पाओगे अच्छी तरह से.
यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, बट देखो एक तरफ आपको एक्स लिखना है फीमेल क्रोमोसोम और एक तरफ आपको XY लिखना है मेल क्रोमोसोम, इन दोनों को क्रॉस करवाना है। तो अगर आप एक्स बनता है तो फिर आप क्रॉस करवाना है XY इस तरीके से। तो एक्स मतलब क्या होता है फीमेल, ये मीन्स मेल का भी एक्स क्रोमोसोम लिया गया और फीमेल का भी, मीन्स एक्स प्रोड्यूस हुआ, मीन्स चाइल्ड जो था फीमेल होगा। और एक तरफ ले लिया हमने एक्स का मेल का, और जो हमने एक तरफ ले लिया हमारा एक्स का फीमेल का, और वाई ले लिया हमने मेल का, तो XY प्रमोट होगा। सो इसका मतलब चाइल्ड जो रहा वो फीमेल होगा। सो इफ द मेल गैमेट विद वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस विद द फीमेल चाइल्ड विल बी मेल। सो आपको अच्छी रिविजन करके दिखाना पड़ेगा, और ये भी थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को तो अच्छी तरह पढ़ लेना। और ये जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और आप समझ रहे हो, और मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हो। मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए इस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड या टॉपिक या क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूँगी। नाउ लेट्स come to the another question. Question number 8. Why is the variation beneficial to species but not necessarily for the individual? क्या होता है जो चेंजेस होते हैं वो स्पीसीज के लिए क्यों इतने बेनिफिट करते हैं बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल? द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल बिकॉज sometimes there is a disturbance in the environment which affect the species and makes survival difficult. कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो स्पीसीज को अफेक्ट करते हैं और उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो पाता है, वो रह नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बॉडी इंक्रीजेज द स्पीसीज ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाई। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज होंगी वो डाई होना, एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से हम कहते हैं द वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा आपका 3 मार्क्स आता है। लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रेसेसिव? सो मेंडल एक्सपेरिमेंट्स में कैसे पता चलता है कि ट्रेट डोमिनेंट है रेसेसिव है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए मेंडल एक्सपेरिमेंट होता क्या है। नहीं पता है तो आपको इस तरह चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप तभी इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। तो ये भी आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स का आता है। मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग पी प्लांट और पाइसन सीते हैं। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था पी प्लांट पे। ही सेलेक्टेड होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी एंड ड्वार्फ स्मॉल टी पी प्लांट। ही क्रॉस टॉल पी प्लांट विद ड्वार्फ पी प्लांट। उसने इसमें क्रॉस करवाया था, आपको क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा, मैंने दिखाया नहीं है। तो एक तरफ आप कैपिटल टी और एक तरफ स्मॉल टी लिख लेना। तो इन दोनों में क्रॉस करवाना। इट वॉज ऑब्जर्व एट F1 जनरेशन अराउंड टॉन। तो आपको पता चल जाएगा कि F1 जनरेशन में किसकी टॉन डोमिनेंट है, किसकी ट्रेट ज़्यादा आ रही है और किसकी टॉन रेसेसिव है। तो F1 जनरेशन में पता लगा कि टॉल प्लांट्स जो है वो डोमिनेंट है। सो द जीन causing tallness is dominant while the gene causing dwarfness is recessive. The trait expressing itself is dominant. तो पता चला कि जो ट्रेट आ रही थी वो डोमिनेंट ट्रेट पर ज़्यादा शो कर रही थी। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? Pollination is defined as transfer of pollen from anther to stigma and it takes place with the help of pollinators like air, water, insect. Pollination क्या होता है? Transfer of pollen from anther to stigma. So ये कुछ pollinators की help से हो पाता है like air, water and insect. Fertilization is defined as the fusion of male and female gamete. It takes place in the ovule and leads to the formation of zygote. फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वो ओव्यूल के अंदर होता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट। ये भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना
और ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है, सो इसे शेयर कर दीजिए क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल पाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।